सुमित जी नमस्ते। नमस्कार जनाब। आप ये बताइए हमें निवेश कहाँ करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। देखो, निवेश सबसे ज्यादा फायदा आपको शेयर मार्केट में मिलेगा। शेयर मार्केट में आपको अच्छी कंपनियों में पैसा लगाओ और लॉन्ग टर्म का विजन होना चाहिए। शेयर मार्केट आपकी जो है मानसिकता से खेलती है। अच्छा, लॉन्ग टर्म से मतलब है लगाओ और भूल जाओ। नहीं, लगाओ और कम से कम 5 साल का समय देना, कम से कम। जैसे आप LIC लेते हो, LIC में कम से कम आप 10 साल के लिए 20 साल के लिए सोच के चलते हो। इसी तरह शेयर मार्केट में कम से कम 5 साल का 10 साल का विजन देना जरूरी होता है। अब लोग क्या करते हैं कि लेते हैं और थोड़ा बहुत बढ़ता है तो बेच देते हैं, फिर खरीदते हैं बेच देते हैं। इसमें आप उनको कई बार क्या होता है कि जिसमें प्रॉफिट आ रहा होता है वो शेयर बेचते चले जाते हैं और जिसमें लॉस होता है वो शेयर इकट्ठे होते चले जाते हैं, तो उनका पोर्टफोलियो नेगेटिव में चला जाता है और फिर उनका शेयर मार्केट के प्रति रुझान कम हो जाता है। तो ये कैसे सेलेक्ट करें, हमको कौन से शेयर्स हम खरीदें कौन से ना खरीदें? जो शेयर सिलेक्ट करने के सबसे पहले उम्र का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। आप पूछोगे ये कैसा आंसर दे दिया कि देखो, उम्र के हिसाब से शेयर मार्केट को करना चाहिए। अब जो मान लो जो लड़का 20 साल का है उसको जोखिम लेने की संभावना ज्यादा है, तो वो अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप, मिड कैप और ब्लू चिप के शेयर ले सकता है। अब जो मान लो 50 साल का वृद्ध अवस्था में, मतलब 50 साल की अवस्था में आ गया है, वो जोखिम ही नहीं ले सकता क्योंकि अब उसके पास आने वाला जो समय है 10 साल का, 15 साल में रिटायरमेंट की तरफ जा रहा है, तो उसको ब्लू चिप शेयरों में पैसा लगाना चाहिए। रिटायरमेंट की आपने बात करी, रिटायरमेंट में पैसा मिलता है हमें इकट्ठा, तो उसे क्या हम शेयर्स में लगा सकते हैं? हाँ, उसको शेयर में लगा सकते हो। रिटायरमेंट का जो आपकी जो जरूरत की नीड है, जो जरूरत के खर्चे है, उसको उतना पैसा निकाल के बाकी पैसा शेयर मार्केट में लगा दीजिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद हमारे पास कुछ पैसा स्पेयर होता है कि हमें जिम्मेदारी से हम निपट लेते हैं, पैसा स्पेयर होता है, क्या हम रिस्क वाले शेयर्स में निवेश कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करना आपने। रिटायरमेंट में जब आप रिटायर हो गए हो तो शेयर मार्केट में ब्लू चिप कंपनियों के अलावा कहीं पैसा नहीं लगाना। ब्लू चिप का मतलब जैसे जो हमारे देश की टॉप 50 कंपनी जो हमारे देश को चलाती है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस पेट्रोलियम, भेल, BEL, रिलायंस HPCL, BPCL, अदानी ग्रुप में आप AWL, अदानी इंटरप्राइजेज, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट का शेयर महंगा है तो अपना लक्ष्मी सीमेंट और अपना और सीमेंट सेक्टर के अलावा आप देख रहे हो हिंदुस्तान के अंदर आने रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा काम हो रहा है। हाँ, देखो हिंदुस्तान के अंदर 2 खूबियां हैं। हिंदुस्तान एक तो विकासशील देश है और दूसरी इसकी जनसंख्या। देखो, जनसंख्या ज्यादा होना भी हानिकारक है, उसको लाभदायक भी है। कंज्यूमर आइटम ज्यादा का भी। हाँ, और हिंदुस्तान को जो बड़ी कंपनियां, उनको बहुत बड़ा बाजार दिखाई देता है हिंदुस्तान पे, तो यहाँ पे निवेश हो रहा है। निवेश होने के मतलब है उनको फैक्ट्रियां लगानी पड़ेंगी, सड़क निर्माण करनी पड़ेगा, तो वो उससे सड़क। अच्छा, हम सड़क निर्माण और पोर्ट वगैरह जो सेल्स उन पर खर्च कर सकते हैं। हाँ, मगर जो 50 साल का आदमी है उसको ब्लू चिप कंपनियों में शेयर पे पैसा लगाना। 60 साल वाले को भी। हाँ, उसको भी।